उत्तराखंड विधानसभा के अंदर शायद राज्य बनने के बाद से पहली बार कोई ऐसा मौका आया है कि जब विपक्ष के तमाम विधायक रात भर सदन के अंदर बैठे रहे। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, उनसे जानते हैं आखिर वो क्या वजह है कि तमाम कांग्रेसी विधायक पूरी रात सदन के अंदर स्पीकर की चेयर के सामने लेटे रहे। सर, क्या वजह रही पूरी? देखिए, सब कुछ सामने है खुली किताब की तरह। नैनीताल में जिस से प्रजातंत्र की हत्या की गई, बहुत ही डरावनी तस्वीर थी। जिस तरह से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को का अपहरण किया गया, तमंचों के बल पर तलवार लहराते हुए, घसीटते हुए और पीटते हुए ले गए, और सब कुछ साक्ष्य भी हैं, सबूत भी हैं, उनके चेहरे भी सामने हैं। कौन लोग थे? भाजपा के 50-60 लोग रेनकोट पहने हुए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, दिन दहाड़े या खुलेआम, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। फर्जी मुकदमे कायम कर दिए हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार इस तरह की अराजकता, इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की तानाशाही, इस तरह का सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, प्रशासन एक एजेंट के रूप में, पुलिस प्रशासन एजेंट के रूप में काम कर रहा था, और एसएसपी का रोल इस मामले में स्पष्ट करता है कि वह अपराधियों को संरक्षण दे रहा था, उनको निर्देशन दे रहा था कि इस घटना को अंजाम दें। साफ है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ गांठ करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, रात मुख्यमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे, कि उन्होंने क्या कहा? इसलिए हमने कल नियम 310 के अंतर्गत कार्य स्थगन की सूचना माननीय अध्यक्ष विधानसभा को दी। हमने कहा इसमें चर्चा होनी चाहिए। ये देवभूमि में जिस तरह से कलंकित की गई है, देवभूमि को जिस तरह शर्मसार किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे में सब कुछ हुआ है। हम अपनी बात को सदन में रखना चाहते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, और इसी की वजह से हमने रात्रि में भी हम धरने पर बैठे रहे। हमने कोई नुकसान नहीं किया है, संपत्ति का नुकसान नहीं किया है, सब देख सकते हैं। हमने कोई न माइक तोड़े, न हमने, हाँ जरूर है कि जो सच है कि आवेश में डाइस पर थोड़ा हंगामा हुआ, न लैपटॉप तोड़े गए, न माइक तोड़े गए। शांतिपूर्ण तरीके से हमने दिन भर प्रदर्शन यहाँ पर अपना विरोध व्यक्त किया, और आज भी हम नियम 310 के अंतर्गत ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, बेलगाम अफसरशाही का माफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ गठजोड़, इसको लेकर जिस तरह से रात दिन लगातार पिछले महीनों में, पिछले सालों में लगातार बलात्कार, हत्याएं, राजनी, डकैती सरेआम ये देखने को मिली हैं। सरकार अधिकारियों पर अपना नियंत्रण खो चुकी है। सर, मुख्यमंत्री ने तो आपसे रात बात की थी फ़ोन पर, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, एक जांच भी बिठा दी है, जैसा हमारे जानकारी में है कि एक जांच बिठा दी गई है, और गढ़वाल कुमाऊं के कमीशन उसमें जांच कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल दूरभाष से बात भी की, वार्ता भी की है, और हमने उन्हें स्पष्ट कहा कि जो इस मामले का जो मुख्य गुनाहगार है, मैं उसे अभियुक्त कहूँगा, एसएसपी नैनीताल, उसको निलंबित किया जाए, और जिलाधिकारी नैनीताल का ट्रांसफ़र किया जाए। जो अपहरण करता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और लेकिन दुखद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, मात्र आश्वासन दिया। हम चाहते हैं कि सदन में वो घोषणा करें कि हम उस अभियुक्त को, जो बिल्कुल घटना का मुख्य नायक है, जो इस तरह की जो अपहरण हुआ है उसका जो नायक है एसएसपी नैनीताल, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो। मेरा आखिरी सवाल है सर, ये प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी आप सदन के अंदर लेटे हुए हैं सब लोग? देखिए, सरकार की नीयत मंशा
पहले दिन ही जाहिर हो चुकी है। मंशा क्या है? कार्यबंटता समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि साहब मानसून है, बारिश की संभावना ज़्यादा है, इसलिए 2 दिन का सत्र हम करना चाहेंगे और पहले दिन में विधेयक और अनुपूरक अनुदान को हम प्रस्तुतिकरण होगा और आज के दिन में वह विधेयक को पारित करेंगे और अनुदान जो हमारा अनुपूरक अनुदान है उसको भी हो पारित करना चाहेंगे। उसके बाद सत्र का सत्र अवसान हो जाएगा। 2 दिन का सत्र, अनगिनत सवाल, ज्वलंत मुद्दे हैं। इन मुद्दों से सरकार बचना चाहती है और उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन हमारी शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा के हम संवाहक हैं। हम उस तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। अगर जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, माननीय विधायक हैं, हमारे भुवन कापरी जी हैं, उपनेता हैं और हमारे सुमित्र देश हैं, संजीव हैं, हम लोग अपनी गिरफ्तारी स्वयं देना चाहेंगे। हम DGP के वहाँ हम गिरफ्तारी देंगे। हमारे खिलाफ जो अभियोग पत्र दाखिल करने जा रही है सरकार, हम उसमें गिरफ्तारी देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यशपाल आर्य जी थे, नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमारा प्रदर्शन है वो निरंतर जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि हम लोग अपनी गिरफ्तारी देने DGP के कार्यालय में जाएंगे और तमाम विधायक कांग्रेस के हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। उनका कहना है कि हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं, एक तो जिला अधिकारी नैनीताल और SSP नैनीताल को तुरंत उनके पदों से हटाया जाए, तब तक हमारा यह प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी भी तमाम कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर स्पीकर की चेयर के सामने लेटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।